चलिए, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। और आज अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन करवा दिए थे, थोड़ा क्लास के रिकॉर्डिंग के लिए सर थोड़ा लेट से आए, इसलिए अभी तो लेट हो गया। फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी इसके बाद हम कराएंगे आपको बल का मतलब संवेग करा दिया था, ठीक है। न्यूटन का जो संवेग का नियम था वो करवा दिया था। अब करवाना है आवेग। क्या कराना है? आवेग। आवेग और संवेग देखने में आपको थोड़ी थोड़ी उनकी जो है समानता नजर आएगी, ठीक है। अब उसके बारे में हम आपको विधिवत बताएंगे, ठीक है। पहले तो हम आपको बल के आवेग की जो है मतलब आवेग का जो है आपको डेफिनेशन लिखाएंगे। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए आवेग की। लिखिए, जब कोई बल, पहले हेडिंग डाल दें, सॉरी। चलिए, आवेग। आवेग, ठीक है। आवेग, ठीक है। लिखिए, जब कोई बल जब कोई बल किसी वस्तु पर जब कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लिख गया तुम लोगों का? थोड़े समय के लिए लगता है, थोड़े समय के लिए लगता है, थोड़े समय के लिए लगता है, लिख गया? तो बल तथा समयांतराल डेल्टा टी के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, लिखिए, बल का आवेग बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे समयांतराल मतलब F इंटू समयांतराल के लिए क्या लगा देंगे? डेल्टा टी। क्या लगा देंगे? डेल्टा टी, ठीक है। हो गया। अब लिखिए इसमें, अब एक चीज आप जानते हैं कि हम जानते हैं A बराबर क्या होता है? डेल्टा V बटे डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या हो गया? वेग में अंतर, और ये क्या होता है? समय में अंतराल, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? यहां पे पुट करेंगे। इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे। अब आपको मिलेगा, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कौन बताएगा? MA। क्या लिख सकते हैं? MA इंटू डेल्टा टी। अब क्या जाएगा? जब F बराबर आपने पढ़ा है, F बराबर क्या होता है? MA होता है, नहीं होता है? अब यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। और आपने पढ़ा है कि A बराबर क्या होता है? डेल्टा V अपान डेल्टा टी। अब इन सब चीजों को देखकर हम स्पेसिफाई कर पाएंगे या कह पाएंगे कि अब इसका आगे मान क्या होगा। तो देखते हैं,
अब ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, एम ए। अब ए की जगह पर हम रख दें इसको, क्या रख दें, डेल्टा वी। क्या रख देंगे, डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी। अब हम आपके और आपके साथ ये क्या है, डेल्टा टी ऑलरेडी पहले से है। अच्छा अब बताइए क्या आएगा, बोलिए। अब इसको हम क्या काट पीट सकते हैं, बोलो, काट पीट सकते हैं। अब काटने पीटने पे क्या आएगा बताओ, एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी। ठीक है, इतना नोट करो पहले। एक मिनट, हाँ शुरू कर दो, शुरू। बल का आवेग, तो अब लिख सकते हैं कि बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। इसको जल्दी कर लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब चलते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझा देते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल की आवेग कहाँ पे ये काम आता है और कहाँ पे ये चीजें चलती हैं, इसका आप लोगों ने कल जैसे मैंने बताया था आपको क्रिकेट के बारे में बताया था। जब मैंने कहा था कि जब क्रिकेट के खिलाड़ी क्या करते हैं, जब बॉल आ रही होती है तो हाथों के क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं, और जैसे ही पीछे खींचेंगे आपको पता है पीछे खींचने पर क्या हो जाता है, समय बढ़ता जाता है। मैंने करके वही बताया था कि जैसे समय बढ़ेगा क्या होगा, फोर्स घट जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और हमको चोट जो है कम लगती है। इसीलिए ऐसे करेगा आपको दिखेगा, फिर ऐसे ऐसे खींचता है। क्यों? अच्छा यहाँ हाथ होता और यहाँ हाथ लाने में कुछ समय तो लगा होगा ना, तो जब समय कम हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब फोर्स कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको चोट कम लगेगी। अब इसका दूसरा उदाहरण समझ लीजिए। अभी मान लीजिए मैं आपको यहां से एक मंजिल से नीचे ढकेल दूं, हालांकि करूंगा नहीं तो केस हो जाएगा, फिर जेल जाना पड़ेगा, और जेल की सुना है रोटियां बड़ी खराब होती हैं। ठीक है, और कहो जिसको फेंकेंगे उसके मम्मी पापा ही खत्म कर दें, जेल जाने की नौबत ही ना है। समझिए मेरे कहने का मतलब, अगर हम एक मंजिल से, आपने देखा होगा जब छोटे हो गए तो कोई छोटी सी दीवार होती थी, उस पर चढ़ के कूदते थे नीचे, फिर कहते थे चोट नहीं लगी, देखो हमको चोट नहीं लगी। तो कोई आपसे बड़ा होता था क्या करता था, ऊंची दीवार से कूद जाता था, उसको भी क्या कहता था, चोट नहीं लगी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि, अच्छा छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी मम्मी दौड़ाई, ठीक है, और दौड़ाई तो क्या करता है, छत से नीचे गिर जाते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों को उतनी चोट नहीं लगती। अब कहेंगे क्यों नहीं लगती, और वहीं हम लोग कूद जाएं तब क्या होगा, तो हाथ पैर टूट जाएंगे। कभी सोचा है क्यों, चोट खूब लगेगी। बेटा देखिए सारा खेल किस पे डिपेंड है, मास पे। किस पे डिपेंड है, मास, द्रव्यमान पे। बच्चों का द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, इसलिए बच्चे जब नीचे गिरेंगे तो बच्चों को चोट कम लगती है, और हमारा वजन ज्यादा है, जब गिरेंगे तो चोट हमको अधिक लगेगी। इसका दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। बेटा अब इसको मान लीजिए, अब उसी बच्चे का वजन उतना ही है, लेकिन उसी बच्चे को मैं ले जाकर 10 मंजिल से ढकेलूं। बेटा जब मैं 10 मंजिल से उसको छोड़ रहा हूँगा तो आपको पता है कि एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी, तो वहां जब छोड़ोगे तो हल्की स्पीड होगी, लेकिन जो जो जी फोर्स खींचेगा अपनी तरफ, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ेगी, इसका मतलब आवेग क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा भाई, स्पीड जब यहाँ बढ़ेगी तो आवेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान आपका, तो आपको चोट तब भी क्या होगी, ज्यादा लगेगी। तभी देखिए जब 10 मंजिल से कोई गिरता है तो बचना असंभव होता है। क्यों, कभी सोचा है? क्योंकि वहां से आते आते हमारी स्पीड इतनी हो जाती है कि जब हम गिरते हैं भले ही समय कम लगता है, लेकिन हमको चोट अधिक लगती है। समझ में आ गया? अगला आपने देखा होगा कि चिड़िया का विमान से टकराना, चिड़िया का विमान से टकराना। बेटा अभी एक आए दिन, इससे पहले शायद 1-2 साल पहले की बात है, लॉकडाउन से जस्ट की बात है, मैंने सुना कि एक शायद ये नेपाल की कोई विमान था, या याद नहीं मुझे, मैं बता रहा हूँ। तो वो बताते हैं कि विमान से क्या करी, चिड़िया टकरा गई।
जब चिड़िया टकराई तो विमान क्रैश हो गया। बात थोड़ा अजीब लग रही होगी सुनने में कि विमान क्रैश कैसे हो सकता है? भाई चिड़िया को मर जाना चाहिए, तो हो सकता है चिड़िया भी मर गई हो, लेकिन विमान को तो कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा क्या होता है, आपको पता है कि विमान की स्पीड बहुत तेज होती है और सारा खेला किस पे डिपेंड है? वेग पे। अब आपको पता है कि जैसे ही चिड़िया टकराई, टकराने पे उतने भले ही उसका मास कम हो, लेकिन उसने इतना फोर्स इंप्लाई कर दिया। फोर्स जब इंप्लाई हुआ तो जाके टकराए। और विमान जब ऊपर उड़ रहा होता है, आपको पता है वायुमंडलीय दाब कम होता है, बहुत सारे पहलू होते हैं जिनको पहलू को। और आपको मैं बता दूं कि एरोप्लेन में जो जहां तक मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता है, ये ऐसे फ्यूल टैंक जो है इस प्रकार होता है। फ्यूल टैंक जो होता है, ये नहीं है कि फ्यूल टैंक बिल्कुल कहीं टंकी जैसा रखा हो, फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा जाता है। तो अगर जरा सा भी टकराई और फोर्स ज्यादा लगा तो फ्यूल टैंक अगर ब्लास्ट हुआ तो क्या एरोप्लेन बच पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है। और तुरंत जैसे टकराएगी और वहां पे क्या हो जाए, वो बर्न हो जाएगा, तभी क्या हो जाता है, एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट इसका। अब इसके बाद चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। आप तब तक ये नोट कर लीजिए, संवेग संरक्षण का नियम। चलिए पहले लिख लेते हैं संवेग संरक्षण का नियम। दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तक तो मैं पढ़ रहा था आवेग, अब इसके बाद ये कौन सी बला आ गई। बला नहीं है, समझने में थोड़ा, जब आप समझेंगे तो चीजें समझ में अच्छे तरीके से आएंगी, ठीक है। अब मैं आपको ले रहा हूं 2 एग्जाम्पल, समझिएगा। अब मान लीजिए 2 मैंने पत्थर लिए, 2 पत्थर लिए, या 2 पत्थरों को मत लो, हम ले लेते हैं एक ट्रक और एक ले लेते हैं छोटी कार। अब कार जब चल रही होगी रोड पे, इधर देखिए, मान लेते हैं ये, अरे बन गया, यहाँ पे ड्राइवर छोटुआ है, उसको बिठा दिए। और यहाँ पे ये मान लेते हैं इनकी मैडम है, ये चलाती जा रही हैं। अरे ये तो बस बन गई। अब ये बढ़िया ड्राइविंग करती हुई जा रही थी, ये भी जा रहे थे। अब भैया आपको क्या बताया मैंने, जब किसी चीज का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होने के बाद जब वो गति कर रही होती है, ठीक है, जब वो गति कर रही होती है, तो अब क्या कहते हैं, उसको कह देते हैं हम सीधे सीधे आप समझ लीजिए mv। तो mv क्या हो जाता है, संवेग। क्या हो जाता है, संवेग। अब संवेग भैया इसका कोई, भाई मान लीजिए 1 कुंटल की तो जरूर होगी, और इसमें ये भी बैठी होंगी 20-25 किलो की, और इसका वेग भी कुछ रहा होगा, मान लेते हैं इनका 4 किलोमीटर, या हम मान लेते हैं u, इनका u या u1 लिख लो, समझ गए। और इसका वेट मान लेते हैं m1 है, क्या है, m1। अब इसका मान लेते हैं वेट कितना है, m2, और इसका कितना है, u2, क्या है, u2। ये अपना मस्तिष्क चला जा रहा था, ये अपना मस्तिष्क चले जा रहे थे, एकदम जा रहे थे, किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं थी। अचानक ये क्या हुआ, ये अपनी स्पीड बढ़ाए, और ये अपनी स्पीड इतनी बढ़ा दिए और जाके आगे संभाल नहीं पाए, और जाके ये जो भाई साहब जा रहे थे, भाई साहब का है, इन्हीं के हस्बैंड थे, पीछे ठेल दिए इनको, ठेल दिए मतलब धक्का मारे। अब बताइए क्या होगा, गाड़ी जाके इसमें टकराएगी, टकराने के बाद कुछ धक्का देगी, और धक्का देने के बाद कुछ आगे तक लिए चली जाए, हो सकता है आगे तक लिए चली जाए। अब दोनों जब एक में भिड़ जाएंगी, तो भिड़ने के बाद ये कुछ दूर जो है एक ही साथ जाएंगी, एक ही साथ दोनों भिड़ने के बाद जाएंगी। तो अब जब भिड़ेंगी तो ये क्या हो जाएगा, इनका मास एक में हो जाए, ऐड हो जाएगा, और इनका जैसे अब इसको लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2।
अब मान लिए ये दोनों एक में चिपक गए और घसीटते हुए दूर तक चले जा रहे हैं, तो घसीटते हुए दूर तक जाएंगे तो M1 प्लस M2 क्या ये एक में नहीं जुड़ जाएंगे? एक में जुड़ जाएंगे तो इनका एक में वेट भी तो जुड़ जाएगा। फिर आ गया इनका, जब जा रहे होंगे तो अब क्या वेग अलग अलग इनका होगा? वेग अलग अलग नहीं होगा। जब एक में घसीट गए तो इनका वेग एक हो जाएगा, उसको बोल देंगे v। क्या बोल देंगे? v। समझ में आ गया? दूसरे तरीके से इसको समझिए। मान लेते हैं कोई पोल है, ये पोल है। अब हम तो छोटे, आप लोग किए हैं नहीं किए हैं, हम लोग तो किए हैं, हम जानते हैं। खेत जाते थे तो लेते माटी का ढेला, ढेला समझते हैं, मिट्टी का डीला जिसको बोलते हैं गांव। आराम से होती थी, मजबूत मिट्टी होती थी। इसके बाद क्या करते थे, उसको ऐसे ऐसे घुमा के और एक धड़ाक से किसी पेड़ पर मारते थे। अब पेड़ पर मारे तो वो पिंड तो एक था, पिंड जब एक था, ठीक है, तो M1 पिंड था और मैंने इसको U1 वेग से क्या हुआ, दे मारा पेड़ पे। अब भैया ये जब जाएगा, जैसे ही खंभे से टकराएगा तो इसके 2-3 पार्ट होंगे, छोटे छोटे बनेंगे नहीं बनेंगे? उनका अपना वेग होगा और अपने उनका द्रव्यमान होगा। अब ये सब बिखर जाएंगे। तो संवेग संरक्षण में कहा गया कुछ भी हो लेकिन उनका संवेग नियत रहेगा। मतलब जो इसका P1 संवेग था, आप इनका निकाल लीजिए, मान लेते हैं, लिख लेते हैं MA MB MC MD V1 V2 V3 V4 कह रहा। अगर इनको हम ऐड करें तो M1 V1 सॉरी MA V1 प्लस MB V2 प्लस M3 V3 सॉरी C। अब कह रहा अगर इनको जोड़ दें और हम इनको जोड़ दें तो इनका द्रव्यमान संवेग क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। एक चीज समझ में आ रही है? आइंस्टीन ने जो बात कही थी कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ये बात उन्होंने बड़ी गहरी बात कही थी। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। बेटा आपकी समझ में आ रहा होगा, इनके पास एक ऊर्जा थी, जब ये जा रहे थे, जब मैंने ऐसे ऐसे घुमा के मारा तो इनमें एक ऊर्जा थी, फोर्स था। अब ऊर्जा संवेग था इनमें, संवेग जब होगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा हो। अब ऊर्जा थी तो जब इस पे टकराई तब ऊर्जा तो टकरा के ऐसा नहीं कि हरास हो गया। अब ये जो इधर उधर घूम गए तो इनमें वो ऊर्जा क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बट गई। ठीक है, यही संवेग संरक्षण का नियम है पूरा। अब इसको लिखा देते हैं, ठीक है। इसके बाद किसी को डाउट हो आप पूछ लीजिए, और आप अगर नहीं है तो आप जाना, एक कुछ टूट जाने वाला कोई पत्थर वगैरह लेना, पत्थर लेना, उसके बाद मारना, तो देखना कि छोटे छोटे टुकड़े उसके। दूसरा प्रैक्टिकल कैसे कर लेना है आपको, आप जा रही, मान लीजिए किससे, साइकिल से जा रही, साइकिल जाके और पीछे साइकिल में आप जाके किसी टकरा देना, टकराना नहीं है, नहीं तो चोट वोट लग जाएगी। मतलब प्रैक्टिकल करना नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जब टकराएंगी तो कुछ दूर घसीटते चली जाएंगी। अरे बाइक वाले को देखा होगा कि कभी जब टकरा देता है किसी साइकिल से तो क्या होता है, साइकिल और बाइक कुछ दूर चली जाती है, तो साइकिल और बाइक एक में मिल गई, तब भी वो घिसती हुई आ रही, तो उनका कुछ वेग है, तो उसको बोल देते हैं अंतिम वेग। और जब यहाँ से साइकिल का अलग था और गाड़ी का अलग था, लेकिन जब दोनों एक में मिले तो ठीक है, चलते हैं। स्टार्ट कर दिए, रुक जाओ रुक जाओ, लिख लीजिए, लिखा दें, लिखिए। आप बोल बोल कर लिखाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोगों का नहीं तो बोर्ड पे लिख देते तो आप कहीं संवेग के बजाय संवेगा लिख दो, तो अब बोर्ड ऐसे आपको याद रहेगा। अगर गलत लिखेंगे तो उसको ठीक करने की प्रवृत्ति आप में रहेगी। चलिए लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं के, यदि किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं के
लाओ लिख ही दें। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं लिख गया। अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई कार्यरत बाह्य बल निकाय पर कोई कार्यरत बाह्य बल नहीं होता है। कार्यरत निकाय पर बाह्य बल नहीं होता है। ठीक है, तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ठीक है, कहने का मतलब अब मान लीजिए टक्कर हो गई है। अब जैसे मैंने क्या बताया था, साइकिल और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई है। अब पीछे से कोनो ट्रक वाला ढकेल दे, उसकी बात नहीं है। ये कह रहा कि अब जब एक में भिड़ गए हैं, भिड़ने के बाद वो चाहे जितनी दूर चले जाएं, ठीक है, अगर उनको दोनों को कैलकुलेट करेंगे भिड़ने से पहले भिड़ने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, नियत रहेगा। क्यों? उसने इसलिए लिख दिया कि कोई बाह्य बल उस पर ना लगाया जाए, नहीं तो और लगा दोगे तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा। तो फिर आप इसके लिए लिखिए, हाँ, टक्कर से पूर्व संवेग बराबर टक्कर के ठीक है, शांत रहिए, टक्कर के बाद का संवेग। समझिए, अब इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, अब ये आपका हो गया, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए। अब यहां तक हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ लिया। अब इसके एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, बाकी इसका न्यूमेरिकल कल कराएंगे, लेकिन पहले इसके एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चले बेटा, एक इसका अनुप्रयोग है बंदूक का पीछे हटना, दूसरा है रॉकेट का प्रक्षेपित होना। अब थोड़ा इसके बारे में समझा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। बेटा आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवी वगैरह देखा होगा, और मूवी नहीं देखी होगी तो आपके कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में होगी। हालांकि ऐसा है नहीं, अब तो क्राइम रेट कम हो गया है, अगर देखें। ठीक है, अब लोग उतावले नहीं होते हैं, न पहले तुरंत उतावले होते थे माल झगड़ा करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब कड़े कानून भी हैं, इसलिए जो है। लेकिन आप इसको अगर अनुभव करना चाहें तो आप अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि जो सेना के लोग चलाते हैं, तो आपने देखा होगा सबसे पहले वो क्या करेंगे, मान लेते हैं ये मेरी बंदूक है,
हाँ ठीक है, लगेगी किसी को नहीं गोली, ठीक है, परेशान। अब मान लेते जब भी वो चलाना होता है तो वो जो सेना के लोग होते हैं वो ऐसे उसको इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसके बाद चलाते हैं। कभी सोचा है क्यों, क्या जरूरत है इसे ऐसे शुरू करें, झड़ धड़ धड़ दाग दें? बेटा नहीं, क्योंकि आपको जितनी जो बंदूकें होती हैं, जितनी हाईटेक होती हैं, ठीक है, उतने ही उनका वजन होता है, उनका उतना ही वजन होता है। अरे नहीं देखा होगा तो बॉर्डर मूवी एक है, उसमें देखा होगा आर्टिलरी चलती है। आर्टिलरी मतलब एक गोला उसमें डालेंगे, इसके बाद गोला जब दागते हैं तो धड़ाक से पीछे वो क्या होती, पूरी मशीन पीछे आती है। कभी सोचा है क्यों? बेटा आपको पता है कि सबसे पहला बंदूक का पीछे हटना, गोली जो होती है, गोली कह रहा। अब इससे पहले मैंने पढ़ा है कि संवेग, पहले का संवेग और बाद दोनों का संवेग क्या रहता है, पहले के और बाद का क्या होता है, बराबर होता है। भैया मान लेते हैं, समझिए, गोली मान लेते हैं का वजन है 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम, यानी कि 0.0, सही है ना? नहीं, 50 ग्राम है ना, तो 0.05 ये है किलोग्राम, ठीक है, समझिए। और मान लेते हैं आपका बंदूक है 10 किलोग्राम की। कितनी है? 10 किलोग्राम। अब उसने बता दिया है गोली जो दगी है, वो गोली दगी है जो वो 220 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दगी है। तो कह रहा बताइए बंदूक कितनी वेग से पीछे हटेगी, बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी। बेटा ध्यान दीजिए, अब यूं ना है जितनी तेज से गोली जाते है आगे, उतने तेज से कहूँ बंदूक पीछे हो तो गोली लगे से पहले आदमी मरे से पहले वो जो दागने वाला मर जाता। लेकिन क्या होता है, सारा खेल यहाँ मास का है। मास का मतलब द्रव्यमान का है। बंदूक भारी है इसलिए बंदूक धीरे, मतलब उसका क्या है, पीछे हटने का बहुत कम स्पीड होती है। लेकिन गोली बहुत पतली होती है इसलिए उसको गोली के आगे जाने की स्पीड क्या होती, बहुत ज्यादा होती। मैंने अभी बताया आपको कि M1, M कैपिटल M मान लेते हैं बंदूक का है और इसका लिख लेते हैं U1। अब मान लेते हैं ये M1 है और इसका लिख लेते हैं, सॉरी M, और इसका कर लेते हैं V। M यहाँ है, V है, ये V वेग से है U। अब देखिए M बराबर बंदूक कितनी है 10। अब U हमको पता नहीं कि बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी। अब इसको कर लेते हैं M बराबर इसका कितना हो गया 0.05 गुणे V कितना है 220। बेटा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या कर देंगे 0 बढ़ाएंगे। अब जरा ये यहाँ से गया हट, 5 एकम 5, 20 पंचे 100। अब जरा देखो ये कट गया, 11 दूना 22। अब क्या U बराबर 2A है। अब इधर साथ ओ सॉरी, हाँ 11 आएगा, सॉरी कितना आ गया 11, यहाँ कितना है 10। अब ये इधर जाएगा, U बराबर कितना आ जाएगा 11/10। अब देखेंगे, इसको कर लेते हैं, तो U बराबर 11/10 तो बराबर आ जाएगा 1.1 मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा 1.1 मीटर क्या करेगी बंदूक, पीछे हटेगी। जब इतने वेग से गोली आगे जाएगी तो बंदूक इतने वेग से क्या होगी, पीछे हटेगी। समझ गए? इसीलिए बंदूक क्या होती, पीछे आ जाती। समझ में आ गया? अब चलिए आप लोग नोट कर लेना, थोड़ा क्लास को अगला देखते हैं। बेटा आप रॉकेट के सिद्धांत को समझ लेते हैं। पहले बड़े रॉकेट को समझने से पहले छोटे रॉकेट को समझ लो। अभी दिवाली क्या, दिवाली गए काफी दिन हो गए हैं। चलिए दिवाली आएगी, हम लोग आराम से लेके आएंगे जिनको बोलते हैं रॉकेट, लगाएंगे और लगाएं। इसके बाद उसके नीचे जैसे ही माचिस लगाते हैं तो उसके नीचे निकलता है आपको आग जैसी निकलती नजर, और ये क्या करता है, ऊपर की ओर उड़ता है, ऊपर की ओर उड़ता है। कभी सोचा है क्यों उड़ा? क्योंकि हमने क्या बताया, सारा खेल किस पे है, संवेग पे। संवेग पे सारा खेल है, इसलिए क्या हुआ, संवेग दोनों का बराबर रहता है। तो जितने फोर्स से नीचे वो
जो संवेग है वही संवेग क्या हो, उसको विपरीत दिशा में फेंक रहा है। इसका अगर हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में भी जाएंगे तो वहां भी समझाएंगे, लेकिन पहले यहां समझ लो। तो क्या करता है, वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर क्या करता है, आगे की ओर चला जाता है। और वो जो नीचे की ओर अगर वो ना छोड़े एयर, मतलब वो एग्जॉस्ट, तो क्या ऊपर की ओर जाएगा, नहीं जाएगा। यही सिद्धांत आपका काम करता है स्टीमर। स्टीमर देखा है, कितने लोगों ने स्टीमर देखा है, नहीं देखे होंगे। स्टीमर जाना, आज फ्लिपकार्ट पे सर्च करना मिनी स्टीमर, इतना बड़ा स्टीमर आता है। उसका बड़ा रूप अगर देखना चाहें तो आप नदियों वगैरह में जब कोई डूब जाता है वहां देखते हैं। छोटा स्टीमर क्या होता है, उसमें कपूर रखेंगे, एक छोटी सी दी होती है चम्मच, उसी में कपूर रखते हैं, उसके पीछे थोड़ा बना होता है, उसमें रख देंगे। अब जब क्या होगा, उसमें भरा होता है पानी भरा होता है। पानी जब बॉयल होता है तो पानी पीछे की तरफ निकलता है, पतली पतली नलिकाएं हैं। अब जब निकलता है तो जब पानी पीछे की तरफ निकलेगा तो पानी आगे की ओर धकेलेगा, नहीं धकेलेगा, तो स्टीमर क्या होता है, आगे की ओर बढ़ जाता है और पानी को ढकेलते हुए आगे की ओर चला जाता है। यही काम करता है रॉकेट। जो बड़े रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं उनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन के रूप में भरा जाता है। इतनी तेज उसका एग्जॉस्ट होता है कि बहुत तेजी से नीचे की ओर गैसें निकलती, जिनके वजह से वो रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर सीधे चला जाता है। मैं बता दूं बेटा, रॉकेट को वहां उड़ाने से पहले लाखों टन पानी भरा जाता है। अगर लाखों टन पानी ना भरा जाए तो मैं बता दूं मिट्टी तक वहां की जल जाएगी। कहीं आग लगे तो देखो मिट्टी तक काली हो जाती है। जैसे किसी के घर झोपड़े वगैरह जल जाते हैं, कोई कुछ भी जले तो देखो मिट्टी तक काली हो जाती है। और वहाँ देखो इतना हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए वहाँ की एयर पहले वाटर फिल कर देते हैं ताकि वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाए, ताकि कोई वहाँ की जो लैंड एरिया है उसको इफेक्ट ना पड़े। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी कि बंदूक का और रॉकेट का, ठीक है। और एक गुलेल भी होता है। गुलेल जो ऐसे पकड़ के जब आपको खींच रहे होते छोड़ते हैं तो गुलेल भी आपको हल्का झटका महसूस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब बाकी आपसे चर्चा कर लेंगे अगले दिन, ठीक है। और अभी देख लेते हैं कुछ, अगर क्वेश्चन एक आध होंगे वो करवा देते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, आपको पता कि आपके पड़ोस में रहने वाले, ठीक है, आप जब पढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी लोग आपके माँ बाप के साथ तंज कसते हैं कि आपके बच्चे का भी हाई स्कूल का रिजल्ट आया है। उसमें काफ़ी लोगों के पड़ोस में जो माँ बाप हैं वो उनके जिनके नंबर कम आए उन पर तंज कसते हैं, ठीक है। तो जो हो गया उस हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उनको बता दो, जब वो कहीं मिले अकेले में जो आपके माँ बाप पे तंज कसते हैं, उनको बता दो, शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, बस कुछ दिन ठहर जा, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। फिर अगला है, ठीक है, और फिर अपने आप को कह लेना, अपने आप से शीशे के सामने खड़े होना और बोल देना, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। चलिए, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।